संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग कुंडलिनी जागरण के विषय में प्रारंभिक चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण होता क्यों है, क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसको कैसे जागृत करते हैं, इस विषय की हम लोग प्रारंभिक जानकारी करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। साथियों, कुंडलिनी जागरण से लाभ क्या होता है? कुंडलिनी जागरण से हमारे जीवन में प्रसन्नता की, स्वास्थ्य की वृष्टि होने लगती है। हमारा आंतरिक जगत बाह्य परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद भी समत्व योग में स्थित रहती है, जिससे हम सदा स्वस्थ, प्रसन्न रहते हैं। हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह रहता है। हम सदा सकारात्मक सोच हमारी हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व में असाधारण निखार आ जाता है। हमारा जीवन, आंतरिक जीवन सुख, समृद्धि, शांति और संतोष से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे शब्दों में ताकत हो जाती है। माता सरस्वती का वास हो जाता है। हमारा फिटनेस भी सही हो जाएगा। हमारे आसपास रहने से, हमारे श्वास से, हमारे शब्दों से, हमारी उपस्थिति से जिसकी कुंडलिनी जागृत है, उनको आनंद की अनुभूति होने लगती है। भाइयों बहनों, कुंडलिनी जागरण में होता क्या है कि हमारी ऊर्जा जो नीचे की तरफ जाती थी वो ऊर्ध्वगति हो जाती है। उसी को उत्तरायण कहा जाता है। जो हमारी दक्षिणायन ऊर्जा है, जिसकी गति नीचे की तरफ है, उसकी ऊर्ध्वमुखी गति हो जाती है, जिससे सर्वत्र हमें जो है एक दृष्टि पैदा हो जाती है, सकारात्मक दृष्टि, कल्याणमयी दृष्टि। पूरी सृष्टि ही के कल्याण की भावना में भी जागृत हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड अपना परिवार ही दिखाई देता है। जैसा कि हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे भाइयों बहनों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हम 7 चक्रों के जागरण की चर्चा करें उससे पहले हमको अपने वर्तमान युग में हो क्या रहा है उसके बारे में कुछ जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए। आज पूरा विश्व बाहर की तरफ दौड़ रहा है। बाहर रुपये में, पैसे में, धन में, मान में, प्रतिष्ठा में, पद में, मकान में, गाड़ी में, या बाहरी जो भी वस्तुएं हैं उनके पीछे भाग रहा है, जो कि टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, उसमें स्थायित्व नहीं है। कुंडलिनी जागरण से होता क्या है कि हमारी दौड़ जो बाहर की थी वो भीतर की हो जाती है। हमारी यात्रा भीतर शुरू हो जाती है। जब अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाएगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। हमारा व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है सबसे। भाइयों बहनों, हमारे जो
शरीर में द्वार हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नव द्वारे पुरे गेहे, नव द्वारे पुरे गेहे। इस शरीर में 9 द्वार हैं। इस शरीर रूपी पुरी में 9 द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं। उसमें 2 आँखें हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 कर्ण छिद्र हैं, मुख है और मल मूत्र निष्कासन के हमारे द्वार हैं। ये 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं। भाइयों बहनों, 7 चक्र हमारे शरीर में हैं। 7 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार प्रथम चक्र जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र जो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व से संबंधित है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र जो वायु तत्व से संबंधित है। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र जो आकाश तत्व से संबंधित है। 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जिसे हम त्रिनेत्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, भ्रू मध्य भी कहते हैं। ये हमारे दोनों आँखों के बीच में होता है आज्ञा चक्र जो गुरु तत्व से संबंधित है। 7वां चक्र है हमारा सहस्रार चक्र जो सबसे ऊपर होता है। भाइयों बहनों, जब 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है। हमारे माता पिता भी पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में ऐसी संतान उत्पन्न हुई है। भाइयों बहनों, इन चक्रों के जागृत होने से हमारी श्वास दीर्घ हो जाती है। पृथ्वी तत्व के जागृत होने से जो हमारे सबसे नीचे का चक्र है पृथ्वी तत्व संतुलित हो जाता है। मल द्वार और मूत्र मार्ग के बीच का जो जगह है वो मूलाधार चक्र है सबसे नीचे का। पृथ्वी तत्व संतुलित हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि और लिंग मूल के बीच में होता है, उसके जागृत होने से जल तत्व संतुलित हो जाता है। नाभि चक्र जो हमारे जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, नाभि चक्र के जागृत हो जाने से, मणिपुर चक्र के जागृत हो जाने से अग्नि संतुलित हो जाती है। अनाहत चक्र जो हमारे हृदय प्रदेश में है, यह स्थान है उसका, इसके जागृत हो जाने से वायु संतुलित हो जाती है। कंठ चक्र जिसको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, यह स्थान है, इसके जागृत होने से आकाश तत्व संतुलित हो जाता है। जब 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं भाइयों बहनों, तो हमने तो सुन रखा है अपने शास्त्रों में, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब 5 तत्व संतुलित हो जाएंगे तो फिर हम जो है स्वस्थ हो ही जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे। भाइयों बहनों,
जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र ये स्थान है, दोनों भवों के बीच में ये स्थान है। इसके जागृत होने से हमारी भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। गुरु तत्व है, एकाग्रता हो जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी। एकाग्र होने से हमारी धारणा दृढ़ होगी, ध्यान करने में आसानी हो जाती है, सहजता आ जाती है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है, यहाँ से नीचे संसार है, इसके ऊपर अध्यात्म है। फिर समर्पण के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के प्रति समर्पण भाव से, जब गुरु कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो सहस्रार चक्र भी जागृत हो जाता है। सहस्रार चक्र जागृत हो जाने से जीवन हमारा धन्य हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए हमारे पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की व्याख्या किया है। अष्टांग योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम कुंडलिनी जागरण हमारी होने लगती है और हमारा जीवन जन्म लेना सार्थक होने लगता है। हमारी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है, समत्व योग का विकास हो जाता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस प्रकार हमारा जीवन समत्व योग में स्थित जब हो जाएंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फिर तो कहना ही है। फिर तो चाहे युद्ध का मैदान हो, जैसा कि हमने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखा है, उनके चेहरे की मुस्कान कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे युद्ध का मैदान हो या रासलीला का मैदान हो या कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा चेहरे पे उनकी मुस्कान दिखेगी, आंतरिक मुस्कान। भाइयों बहनों, इसके अभ्यास करने से, सातों चक्रों का अभ्यास करने से एक एक चक्र, एक एक ग्रंथि टूटती है। हमने सुन रखा है चक्रव्यूह की बात, अभिमन्यु ने भेदन किया था। 6 चक्र का भेदन जानते थे, 7वां नहीं जानते थे। 7वां गुरु कृपा से ही संभव होता है। 6 चक्र का तो हम अपने अभ्यास के द्वारा भेदन कर सकते हैं या कर भी लेते हैं लोग। 7वां चक्र तो गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण, सेवा भाव के द्वारा जब गुरु की कृपा होती है तो 7वां चक्र भी जागृत हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। भाइयों बहनों, बस बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग मूलाधार चक्र कैसे जागृत करें, इस विषय में चर्चा करेंगे। और आज की यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ आप सभी को प्रणाम। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।